बिहार की राजनीति एक बार फिर गरमाई हुई है और इस बार इसके केंद्र में है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खास जेडीयू नेता और ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी। वो खुद को बीते कुछ वर्षों से नीतीश कुमार का मानस पुत्र कहते रहे हैं, यानी वो नेता जिन पर नीतीश कुमार आंख बंद कर भरोसा करते हैं। लेकिन इस भरोसे की नींव पर अब सवाल उठने लगे हैं और सवाल कोई और नहीं उठा रहा बल्कि बिहार की राजनीति में अपनी पहचान बनाने निकले प्रशांत किशोर है। दरअसल प्रशांत किशोर का दावा है कि अशोक चौधरी ने न सिर्फ अपनी बेटी को पैसे देकर लोकसभा टिकट दिलवाया, बल्कि उन्होंने और उनके परिवार ने हाल के वर्षों में सैकड़ों करोड़ों की संपत्ति भी खरीदी, जिसकी जांच होनी चाहिए। अब यह मामला एक आम चुनावी आरोप से बहुत आगे बढ़ चुका है और मानहानि के मुकदमे, राजनीतिक चुप्पी और गठबंधन धर्म की उलझनों तक जा पहुंचा है। नमस्कार, मैं हूं प्रियांशी और आप देख रहे हैं नव भारत लाइव। जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने हाल ही में यह बयान दिया कि अशोक चौधरी ने अपनी बेटी शांभवी चौधरी को समस्तीपुर लोकसभा सीट से टिकट दिलवाने के लिए पैसे का इस्तेमाल किया। चौंकाने वाली बात यह है कि शांभवी ने ये टिकट एलजेपीआर से लिया था, यानी चिराग पासवान की पार्टी से, न कि जेडीयू से। प्रशांत किशोर का दावा है कि अशोक चौधरी ने चिराग को रिश्वत दी ताकि उनकी बेटी को टिकट मिल सके। उनके शब्दों में बिहार की जनता को नहीं पता कि ये टिकट कैसे बंटते हैं, किसने पैसे दिए, किसने लिए, सब समझौते के पीछे है। जाहिर है प्रशांत किशोर का यह आरोप न केवल अशोक चौधरी पर बल्कि नीतीश कुमार के नेतृत्व और उनके गठबंधन की साख पर सीधा हमला है। इतना ही नहीं, प्रशांत किशोर ने और भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि अशोक चौधरी, उनकी पत्नी, बेटी और रिश्तेदारों ने मनोवैभव विकास ट्रस्ट के जरिए पटना और अन्य जगहों पर करीब 200 करोड़ रुपए की संपत्ति खरीदी है। प्रशांत किशोर ने दस्तावेजों के आधार पर तारीखों, स्थानों और खरीदारों के नाम तक सार्वजनिक कर दिए। किशोर का कहना है कि जिनके पास कभी खुद का मकान नहीं था, आखिर वो 2 साल में करोड़ों की जमीन कैसे खरीद सकते हैं। उनका इशारा साफ था, सत्ता में रहते हुए भ्रष्टाचार, ट्रस्ट के नाम पर फंड की हेराफेरी और परिवारवाद का खेल। दूसरी ओर इन आरोपों से आहत होकर अशोक चौधरी ने कानूनी रास्ता चुना। उन्होंने प्रशांत किशोर को पहले कानूनी नोटिस भेजा और फिर पटना सिविल कोर्ट में 10 करोड़ रुपए की मानहानि का मुकदमा ठोक दिया। उनका कहना है कि किशोर ने उनकी और उनके परिवार की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाया है और इन आरोपों का कोई तथ्यात्मक आधार नहीं है। अशोक चौधरी ने कहा कि कोई भी अगर यह साबित कर दे कि मैंने या मेरे परिवार ने टिकट के लिए पैसे दिए तो मैं सार्वजनिक रूप से माफी मांगूंगा, लेकिन जो झूठे आरोप लगाए जाते हैं उन पर चुप नहीं बैठूंगा। इस पूरे विवाद में सबसे दिलचस्प पहलू है जेडीयू की चुप्पी। पार्टी के शीर्ष नेताओं, यहां तक कि नीतीश कुमार ने भी अब तक इस पर कोई सार्वजनिक बयान नहीं दिया है। लेकिन पार्टी प्रवक्ता नीरज कुमार ने जरूर कहा कि यदि कोई आरोप निराधार है तो अशोक चौधरी को सार्वजनिक रूप से तथ्यों के साथ जवाब देना चाहिए। नीरज कुमार की इस टिप्पणी को पार्टी के भीतर एक सॉफ्ट असहमति के रूप में देखा जा रहा है। उन्होंने कहा, मौन साधना समाधान नहीं है और जवाब देना नेता की जिम्मेदारी है। इससे यह सवाल भी उठता है कि क्या नीतीश कुमार अपने मानस पुत्र को बचाने में असहज हो रहे हैं। हालांकि नीरज कुमार ने कहा कि प्रशांत किशोर के आरोपों पर अशोक चौधरी को पूरी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। उन्हें तमाम आरोपों पर बिंदुवार जवाब देना चाहिए। नीरज कुमार ने कहा कि कार्यकर्ताओं ने काफी मेहनत की और कुर्बानी देकर पार्टी को बनाया है, इसे लुटने नहीं देंगे। पार्टी अग्नि परीक्षा से गुजर रही है और इस तरह के गंभीर आरोप पार्टी के किसी मंत्री पर पहली बार लगे हैं। यह सामान्य बात नहीं है। नीरज कुमार ने राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव की याद दिलाई और कहा कि जब उन पर आरोप लगे थे तो पार्टी ने उनसे भी जवाब मांगा था। दूसरी ओर प्रशांत किशोर के आरोपों पर अशोक चौधरी ने कहा कि उनके खिलाफ सिर्फ आरोप लगाए गए हैं, कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है। उनके पास उतनी ही संपत्ति है जितनी की वो आयकर रिटर्न फाइल करते हैं। उन्होंने कहा कि मानहानि केस का नोटिस मिलने से प्रशांत किशोर परेशान हैं। वहीं अशोक चौधरी की बेटी और लोजपा आर की सांसद शांभवी चौधरी ने कहा कि उनके ससुर किशोर कुणाल के निधन के बाद उनके ट्रस्ट को इस तरह से निशाना बनाना प्रशांत किशोर की नीचता की राजनीति है। शांभवी ने कहा कि प्रशांत किशोर खुद कह रहे हैं कि उनके पास सबूत नहीं है, लेकिन झूठा प्रचार भी कर रहे हैं। राजनीति के जानकारों की नजर में ये मामला सिर्फ एक मंत्री और एक रणनीतिकार के बीच की लड़ाई नहीं है, बल्कि यह नीतीश कुमार की नैतिक राजनीति पर सवाल है। यदि अशोक चौधरी पर लगे आरोप सही साबित होते हैं तो नीतीश की सुशासन की छवि के लिए झटका होगा। वहीं प्रशांत किशोर के लिए यह मौका है खुद को एक मजबूत विपक्षी चेहरे के रूप में पेश करने की।
वह इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई की तरफ प्रोजेक्ट कर रहे हैं और जनता के बीच यह नैरेटिव तेजी से फैला रहे हैं। स्पष्ट है कि इस विवाद की गूंज बिहार की चुनावी रणनीतियों को हिला सकती है। अगर मामले में आगे जांच बढ़ती है तो दस्तावेज सामने आते हैं तो जेडीयू और उसके नेतृत्व के लिए एक बड़ी राजनीतिक चुनौती बन सकती है। दूसरी ओर अगर प्रशांत किशोर अपने आरोप साबित नहीं कर पाते तो उन्हें कानूनी और राजनीतिक दोनों स्तर पर इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। लेकिन जो साफ साफ है वो ये है कि बिहार की राजनीति में मानस पुत्र की छवि अब वैसी नहीं रही जैसी पहले थी, क्योंकि आरोप गंभीर है, सवाल कठिन है, मामला बड़ा है और इसका असर भी गहरा होने वाला है। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।